Assalamu alaikum, this is Ayman, your instructor. So today is a new day, a new journey of TypeScript. First of all, let's talk about the topics we have discussed earlier in the class. Yesterday class, so the topics that we discussed were variables of the TypeScript, let, const, var, and camel case, and the use of variables. The topics we discussed in the previous class were all that. So let's move to the today's topic and let's continue. So let's get started. So the topics that we will learn today are primitive data types in TypeScripts, comments in code, undefined, null primitive data type, template literals. These are the topics that we are going to learn today. So with no more delays, let's get started with the topic we are going to cover today, and just be sure that you are listening this video recording and implement all the things that I am telling you. हर वो चीज जो भी मैं आपको करा रही हूँ सबको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उससे कोई प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस वर्क नहीं करोगे तो नहीं सीख सकते. कोई भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा लो और उससे आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि गवर्नर हाउस के प्रिपरेशन क्लासेस और जो होंगी 15 तारीख के बाद होंगी प्रिपरेशन क्लासेस, तो उसको भी करने के लिए आपको इस कोर्स की हर क्लास को परफेक्टली लेना होगा, और इस कोर्स की हर क्लास पे आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी है, उसको सुनना है, और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो आपको शेयर कर दी जाती हैं उसको भी सुनो और इस पे इम्प्लीमेंट करो. जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, क्विज दिया जा रहा है, उसे सॉल्व करो. दैट्स ओनली द वे टू पास योर एग्जाम इन गवर्नर हाउस एंड टू बिकम अ गुड डेवलपर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट. सिर्फ कुछ भी नहीं, अगर आप हर दिन सिर्फ आधा घंटा भी कोडिंग कर लो ना, 1 घंटा इस क्लास के बाद या रात में बैठ के, तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स उसी वक्त क्लियर हो जाएंगे. अगर आप मेरी से वीडियो देख के छोड़ दो तो आपके कॉन्सेप्ट्स कभी भी क्लियर नहीं हो सकते. सो ओके, दैट वाज ऑल द डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे. सो फर्स्ट टॉपिक, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या चीज होती है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो बिल्ट इन होती हैं टाइपस्क्रिप्ट के. मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट की हर चीज की कोई ना कोई लाइब्रेरीज होती हैं जो बड़े बड़े डेवलपर्स तैयार करते हैं. जब टाइपस्क्रिप्ट बनाई गई होगी लैंग्वेज, तो उसमें बिल्ट इन कुछ चीजें डाली गई होंगी पहले से. बिल्ट इन वो चीजें जो उसमें पहले से डली हुई हैं, वो आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो मतलब आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से डली हुई है. इसी तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो सपोर्ट करती हैं टाइपस्क्रिप्ट को काम करने में, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में, डेटा मैनिपुलेशन में. यानी कि बहुत सारे फायदे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो टाइपस्क्रिप्ट में यूज होते हैं. अच्छा, अब टाइपस्क्रिप्ट में हम डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में. जो हमने बात करी थी कि कल वाली क्लास में हमने बात करी थी कि टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा. और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी कोई ना कोई टाइप डिफाइन करते हैं, कोई ना कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, कोई ना कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं. और फिर हम क्या करते हैं उसमें इसलिए डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ताकि ओके. सो द डेटा टाइप दैट वी द डेटा टाइप क्या चीज होती है? डेटा टाइप के आपने जिस टाइप का डेटा आपने डिफाइन कर दिया, जिस टाइप जो टाइप आपने डिफाइन कर दी कि इस टाइप का डेटा इस वेरिएबल में सेव होगा, उसके अलावा और कोई डेटा आप इसमें सेव नहीं करेंगे. दैट इज द मेन एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स. ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंपली क्या है? डेटा टाइप्स यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट. ओके, सो कितनी टाइप बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जो टाइपस्क्रिप्ट में यूज होती हैं? वो है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और एनी. ठीक है, अब नंबर. नंबर सबसे पहली डेटा टाइप है. नंबर हर उस वैल्यू को स्टोर करने में यूज होती है जो पॉइंट्स में वैल्यू गिवन हो, सिंपल नंबर्स में वैल्यू गिवन हो, या पॉइंट के बाद बड़ी वैल्यू गिवन हो, पॉइंट के बाद एक दो वैल्यूज गिवन हो. इस तरह की सारी वैल्यूज को आप नंबर की डेटा टाइप में यूज करते हैं. और स्ट्रिंग, इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डेटा टाइप जो आपने डिफाइन कर दी, तो उसका मतलब आप इसके अंदर हर वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो टेक्सचुअल हो. कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई लेटर,
और हमेशा स्ट्रिंग्स जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में, स्ट्रिंग की वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। जो भी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है बस आप देखते ही बता दोगे कि भाई ये स्ट्रिंग है। बुलियन, नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन कौन सी डेटा टाइप है? वो डेटा टाइप जिसके अंदर आप चेक लगाते हैं कि अगर जैसे ये काम हुआ नहीं हुआ, ये काम ठीक है या नहीं, ये काम सही है या गलत है। ऐसी भी कोई वैल्यूज हम जरूर स्टोर करते हैं कि भाई ये काम ठीक हुआ है या नहीं, कोई ना हर चीज गलत सही जरूर होती है। तो ऐसी डेटा टाइप, ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप कौन सी यूज होती है? बुलियन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, आगे जाके आप बनाएंगे डायनामिक प्रोग्राम्स, उन्हें डायनामिक एप्लीकेशंस कहते हैं। डायनामिक एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो यूजर उसमें इनपुट्स देता है। इस इन एप्लीकेशन जो भी हम जिन पे काम करते हैं जनरली एक सिंपल एक मतलब एक कोडर, बिल्कुल बेसिक कोडर होने के साथ वो हर इनपुट भी खुद देता है, रन करके आउटपुट बस देखता है। लेकिन जो डायनामिक डायनामिक एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जो इनपुट होता है वो देता है, जो यूज करने वाला होता है ना वो देता है। अब इसलिए हमें कभी कभी ऐसा भी करना होता है कहीं कहीं कि यूजर इसमें कोई भी टाइप डाल सकता है। जैसे कोई ऐसा नंबर मैंने एक नाम रख दिया कि भाई इसकी डेटा टाइप एनी रख दी मैंने। अब उसमें जो यूजर है कभी भाई गलत भी डाल सकता है। कोई यूजर है उसमें वो सिंटेक्स भी नंबर सिंटेक्स सॉरी टेक्सचुअल डेटा भी डाल सकता है, बुलियन डेटा भी डाल सकता है, नंबर डेटा भी डाल सकता है। तो एनी डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसके अंदर आप हर टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एनी को और थोड़ा सा मैं डिफाइन करती हूँ, ये एग्जांपल्स हैं। नंबर की एग्जांपल ये है कि लेट एज नंबर इज इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ मैंने लिखा लेट एज, एज मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, लेट से मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करें। हम ज्यादातर जो है ना लेट से ही डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स। बहुत कम ऐसा होता है कि आप कॉन्स्ट यूज करते हैं, वार तो आप यूज करते ही नहीं है, तो कॉन्स्ट भी बहुत कम यूज करते हैं। लेट से हम इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ताकि आगे जाके कभी भी हम उसमें चेंजेस कर सकें। अच्छा, तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अब मैंने यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल रखा है जिसमें मैंने नंबर डेटा टाइप रखी है। नंबर डेटा टाइप रख दी। अब इसके अंदर मैं नंबर के अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। चाहे मैं, चाहे कोई और डेवलपर आए, चाहे मेरा कोई टीम मेंबर आके ये कोड कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो, कोई भी इसके अंदर एज के वेरिएबल में नंबर के अलावा कोई भी डेटा टाइप मतलब कोई भी और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। नंबर में आप कोई भी नंबर हो सकता है, ये 25 लिखा हुआ है इसकी जगह 2.5 भी हो सकता है, 2.555, मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखो, पॉइंट में रखो, सिंपल रखो, इंटीजर में रखो, रख सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी हुई है लेट से डिक्लेयर करा, देन फर्स्ट नेम इज द वेरिएबल नेम। फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया इसकी डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं? मतलब लिखते हैं सेमीकोलन वेरिएबल नेम के बाद, फिर उसके बाद आप लिखते हैं टाइप जो भी आपको डिफाइन करना है, और इज इक्वल टू के बाद वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब स्ट्रिंग आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर आप कोई भी लाइन, टेक्स्ट, लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। देन अनदर एग्जांपल ऑफ बूलियन इज स्टूडेंट। अब मैंने पूछा भाई ये स्टूडेंट है या नहीं, तो उसने बोला यस ट्रू, तो मैंने इसमें रख दी वेरिएबल में वैल्यू ट्रू सेव कर दी। ठीक है, एक मैंने बना लिया डायनामिक वैल्यू का वेरिएबल जिसके अंदर मैंने एनी की डेटा टाइप यूज करी है। एनी को मैं आगे डिफाइन करती हूँ। अब एनी ऐसी डेटा टाइप है जिसमें आप हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी आप नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन यूज कर सकते हैं। फायदा ये है कि भाई एनी में कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नुकसान भी है। भाई आप जिसमें चाहते हैं कि इसमें कभी भी नंबर के अलावा कुछ भी ना आए, और उसमें कोई बंदा आपके उसमें सब कुछ डाल दे, नंबर स्ट्रिंग सब डाल दे, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए ये फ्लेक्सिबल तो है, मतलब ये यूज करना आसान है, फटाफट इसमें काम हो जाता है, लेकिन ये सेव नहीं है। जबकि अगर आप नंबर स्ट्रिंग बकायदा डिफाइन कर दो तो भैया इसके कोई भी बंदा आगे आने वाला इसके अलावा इसमें कोई भी और वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता।
सो दैट्स डिफॉल्ट ऑफ एनी। और फायदा इसलिए कि मैंने बताया ना, डायनेमिक एप्लीकेशन में एनी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप जैसे पासवर्ड, आपको आपने एप्लीकेशन बनाई, लॉग इन पासवर्ड उसमें डालना है, ठीक है, उसने आपने ईमेल तो डाल दिया, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इसमें ईमेल ही डलेगी, यानी इसमें स्ट्रिंग ही डलेगा। फिर आपने एक बोला कि अब पासवर्ड डालना है, पासवर्ड में क्या स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, सॉरी करेक्टर्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो इसमें हम एनी डेटा टाइप यूज करेंगे। ओके, सो द एग्जांपल ऑफ एनी डेटा टाइप कोड्स आर, जैसे मैंने एनी में क्या करा, यहाँ मैंने एनी वेरिएबल में एक नंबर सेव कर दिया, कर सकती हूँ मैं सेव। फिर मैंने क्या करा, दोबारा से मैंने एक डायनामिक वैल्यू का जो वेरिएबल बनाया था, इसमें मैंने एनी डेटा टाइप रखी थी, इसमें मैंने 10 जो है सेव कर दिया। ओके, फिर मैं इसमें ये भी कर सकती हूँ कि मैंने डायनामिक वैल्यू के अंदर दोबारा से रीअसाइन करी वैल्यू और स्ट्रिंग सेव कर दिया। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है ना वैल्यू, जो भी कोटेशन मार्क्स में आ जाए, अ, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, इवन के नंबर भी, अगर जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊं, अगर आई जस्ट डोंट नो हाउ टू राइट दिस, ये 12 नंबर है, अगर मैं इसको इस तरह से कोटेशन मार्क्स में लिख दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग ही डिफाइन होगा फिर। ओके, तो इस तरह से मैंने इसमें जो है स्ट्रिंग असाइन कर दिया, क्योंकि मैं कर सकती हूँ मैंने, क्योंकि इसकी टाइप एनी डिफाइन कर दी ना। अब मैं इसमें रीअसाइनिंग में देखो, यहाँ मैंने वैल्यू तो 10 असाइन करी थी नंबर, लेकिन अब मैं इसको जब रीअसाइन करूँ तो इसमें स्ट्रिंग भी कर सकती हूँ। इसमें मैंने अब ट्रू असाइन कर दिया, दोबारा से रीअसाइनमेंट में देखो ना, यहाँ पे रीअसाइन करके यहाँ पे ट्रू असाइन कर दिया, क्योंकि मैं कर सकती हूँ ये चीज। एनी में आप किसी भी टाइप की वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ एनी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थी डेटा टाइप जो हमने डिफाइन करी, जिसमें डेटा टाइप्स हमने कौन कौन सी बात करी, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड एनी। ज्यादातर जो डेटा टाइप्स यूज होती हैं वो होती हैं नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। एनी तो बहुत कम यूज होगी, और वो भी बहुत आगे जाके यूज होगी, अभी नहीं यूज होगी, बहुत आगे जाके यूज होगी। अभी ऐसा कुछ यूज नहीं होगा, अभी सिर्फ आपको ये 3 की जरूरत पड़ेगी और हर जगह आपको लिखनी है। जब तक आप डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं कर देते ना, जब तक आप पता नहीं चला सकते कि इसमें भाई किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंट्स इन द कोड। अब भाई आप कभी कोड लिख रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे पता चल जाए, अब जैसे आप हेडिंग डालते हैं ना, कि हेडिंग डाली आपने, कोई भी बंदा हेडिंग देखेगा तो बता सकता है कि इसके अंदर किस तरह की चीज लिखी होगी। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा सा एस्से लिखा हुआ है, नहीं ऐसे में तो हेडिंग्स नहीं डलती। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शॉर्ट नोट टाइप चीज लिखी हुई है, ठीक है, और आपने हर लाइन, हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग डाल दी। लाइक कि मैंने भाई अगर मैंने वाटर पे बात करी हुई थी, तो मैंने वाटर के हर जगह हेडिंग डाल दी कि भाई आज इस पैराग्राफ में मैंने वाटर के एडवांटेज की बात करी है, इस पैराग्राफ में मैंने डिसएडवांटेज की बात करी है, किसमें मैंने किस चीज की बात करी, आपने हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने से क्या हुआ, हेडिंग डाल दी या उसके ऊपर कोई छोटी सी लाइन लिख दी कि भाई मैं इस पैराग्राफ में इस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाला कोई पढ़ने वाला है आपका, कोई रीड करना चाहता है उस एस्से को, उस पैराग्राफ को, तो वो हेडिंग देख के बता सकता है कि भाई अंदर क्या लिखने वाला है ये बंदा। सो इट्स सेम एज कमेंट्स। कमेंट्स टाइप कोडिंग में जब आप कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स आप इसलिए करते हैं ताकि अगला बंदा बता देख देखने वाला कोई भी अगला, मतलब जो भी आपका कोई कोडर और कोई और आपका ये कोड देखे, तो वो देख के उसे पता चल जाए कि ये आपने इसके अंदर क्या काम करने वाले हैं, मतलब इस लाइन के नीचे जो आपने कमेंट करा है, इस लाइन के नीचे आप क्या काम करने वाले हैं।
एज यू रिमेम्बर कि मैंने पिछली क्लास में एक वेरिएबल जब समझाए थे, तो जब मैं लेट समझा रही, कॉन्स्ट समझा रही, तो उसके ऊपर मैं कमेंट लिख रही थी कि यूजिंग डिक्लेयरिंग लेट, यूजिंग लेट, यूजिंग कॉन्स्ट। तो इससे क्या पता चल जा रहा था मुझे कि भाई यहाँ मैंने वो यूज करा हुआ है, लेट यूज करा हुआ है। सो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा दूसरा पढ़ने वाला बंदा है या आप खुद भी, आपके लिए कोड पढ़ना भी आसान हो और उसे मेंटेन करना भी आसान हो। भाई जब आप हेडिंग्स डाल दोगे हर लाइन के ऊपर, हर काम, हर फंक्शन के ऊपर कि भैया मैं क्या काम करने वाला हूँ, तो आसान है ना पढ़ना। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक पूरा कोड लिखा, 3-4 लाइनों का कोड लिखा, फिर आप अगले, उसे आपने रन करा, आउटपुट आ गया, फिर आप एक और कोड लिख रहे हो। तो वो, अगर आपने उस कोड को खत्म नहीं करा, मतलब जो ऊपर वाला कोड है, अगर वो आप डिलीट नहीं कर देते, जब तक आप वो अगला कोड नहीं लिख सकते जो आप अगला लिखना चाहते हो। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो है हमारा पिछला कोड भी रहे और मैं अगला कोड भी लिखूं, लेकिन जो मेरा पहला वाला कोड है उसका आउटपुट नहीं प्रेजेंट हो, मतलब उसका आउटपुट ना आए, बस जो मैं सेकंड कोड लिख रही हूँ ना उसका आउटपुट आए। मतलब ऊपर वाला कोड जो मैंने पहले लिखे थी 5 लाइंस के कोड, वो प्रेजेंट तो हो मेरी फाइल में और सेव भी रहे, लेकिन बस वो मेरे कोड में यूज ना हो रहे हो और ना ही उसका आउटपुट आए। तो क्या करते हैं फिर, हम उन लाइंस को कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने से क्या होता है, वो लाइंस आपके पास सेव भी रहती हैं और आउटपुट भी नहीं आता उनका। ठीक है। So how to comment lines? एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए क्या करना है आपको, तो मैं ये ना इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ तो समझना आसान होगा। ओके। और टेम्पलेट लिटरल्स भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके ही दिखाती हूँ, इसके लिए भी आसानी हो। So let's move to the file where we are going to implement the code. Okay. Okay, now let's talk about data types and implement in the code. मैं किसकी बात कर रही हूँ, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अब हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, एनी। सबसे पहले डेटा टाइप यूज करते हैं नंबर। मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ नम के नाम से, इसकी डेटा टाइप नंबर, और इसमें अपने वैल्यू रख दी 34। फिर मैं इसको इसका अपीयरेंस बड़ी कर देती हूँ। ओके, सो नाउ ओके, अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रखा नम, और इसमें नंबर डेटा टाइप यूज करिए। अब इसमें मैंने नंबर डेटा टाइप यूज कर लिया, अब इसमें किसी और टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती नंबर के अलावा। इसमें पॉइंट की वैल्यू स्टोर हो सकती है, मतलब 3.4 स्टोर हो सकता है, 3.44 स्टोर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर स्टोर नहीं हो सकता। मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, क्लास नेम। इसकी डेटा टाइप में स्ट्रिंग रख रही हूँ और इसमें मैंने लिखा के डे 3 टाइप स्क्रिप्ट। एक मैं बना रही हूँ बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल। एक मैंने बुलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने पूछा कि भाई इस स्टूडेंट, ये बंदा स्टूडेंट है या नहीं, तो मैंने उसको ट्रू रख दिया।
अब अगर मैं चाहूँ और बोलूँ कि भाई मैं इस नंबर नम की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, आप लेट में वैल्यूज चेंज तो कर सकते हो ना। तो मैंने बोला कि मैं नम की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, मैंने बोला मैं तो नंबर ही रख रही हूँ, लेकिन मैंने बोला मैं ऐसे रख रही हूँ, इस 34 को मैं इसमें ऐसे सेव कर दूँ। क्यों नहीं कर सकती, नंबर ही है ना ये भी। लेकिन इसलिए नहीं कर सकते कि जो भी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आ जाती है वो स्ट्रिंग बन जाती है, वो नंबर कंसीडर नहीं होती, बूलियन कंसीडर नहीं होती, वो स्ट्रिंग कंसीडर होती है। अब उसका देखो कलर भी चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, अगर आप इसके एरर पे जाओगे तो क्या आएगा, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। स्ट्रिंग की वैल्यू नंबर में असाइन आप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं बोलूँ मुझे स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में मैं चाहती हूँ ट्रू असाइन कर दूं, तो मैं नहीं कर सकती ट्रू, क्योंकि बुलियन वैल्यू है और बुलियन वैल्यू इसमें असाइन नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन होती है। ओके, सो लेट्स रिमूव दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी। एक वेरिएबल बना लेते हैं डायनामिक। अब ये मैंने डायनामिक वैल्यू का एक वेरिएबल बना लिया और इसकी टाइप रख दी एनी। अब मैं इसमें कोई भी टाइप रखूंगी ना, जैसे मैंने इसकी रख दी, अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू रख दी 34, इसकी बल्कि मैंने वैल्यू रख दी हेलो, तो मैं रख सकती हूँ। फिर मैंने चाहा कि मैं डायनामिक वैल्यू की डायनामिक वैल्यू की चेंज करके 12 रख दूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं डायनामिक वैल्यू की वैल्यू को रीअसाइन करके इसमें फॉल्स रखना चाहूँ, तो आई कैन डू इट, बिकॉज एनी टाइप कैन असाइन ऑल टाइप ऑफ डेटा। ओके, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करके देख रही हूँ। प्रिंट करके कैसे देखना था भाई, क्या कमांड थी, TSC एंड नोड main डॉट जेएस। बल्कि सॉरी, मैंने कंसोल तो करा ही नहीं, लेट्स कंसोल द वैल्यूज। कंसोल डॉट लॉग नम, अब आप इसको क्लिक करो, इसको यूं सेलेक्ट करो, देन प्रेस कंट्रोल सी, ये कॉपी कर देगा। देन कम इनटू द नेक्स्ट लाइन एंड प्रेस कंट्रोल V। एक ही लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल C करके कॉपी करो, कंट्रोल V करके पेस्ट, अगेन कंट्रोल V एंड पेस्ट इट। अब क्या प्रिंट करना है हमें, sorry, is a student. So now let's print this.
सो प्रिंट हो गया 34 डे 3 टाइपस्क्रिप्ट क्लास। और तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब मैं चाहती हूँ कि इस लाइंस को मैं कमेंट आउट कर दूं। तो कमेंट आउट कैसे करेंगे? एक लाइन को कमेंट आउट करने के लिए सेलेक्ट दिस लाइन एंड प्रेस कंट्रोल बैकस्लैश। इससे ये लाइन कमेंट हो जाएगी। और अब देखो ये लाइन कमेंट हो गई ना, अब ये यूज नहीं हो सकती कोड में। अब यहाँ पे नम जैसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिख तो रही है नम जैसी वैल्यू, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो यहाँ एरर आना शुरू हो गया। इसमें जाओगे तो क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट फाइंड नेम नम, क्योंकि नम जैसी वैल्यू अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो console डॉट लॉग में ये यूज भी नहीं हो सकती। अब जो लाइन आप कमेंट आउट कर देते हो, यानी जो लाइन आप ये कमेंट कर देते हो, वो आपके कोड में यूज नहीं हो सकती। लिखी तो रहेगी लेकिन यूज नहीं हो सकती। ओके, अब मैं चाहती हूँ दोबारा से अनकमेंट कर दूं, मतलब इसका कमेंट खत्म कर दूं। तो दोबारा मैं इसको क्लिक करूंगी और अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल बैकस्लैश। ठीक है, बैकस्लैश आपने प्रेस कर दिया, ये इसकी लाइंस खत्म हो गई कमेंट। अब मैं चाहती हूँ सारी लाइंस कमेंट कर दूं मैं। तो क्या करेंगे, जहां से मुझे कमेंट शुरू करना है उस लाइन पे जाओ और प्रेस बैकस्लैश स्टार। सब कमेंट हो गई। एंड टू कंप्लीट द कमेंट again star and lines are now comment। अब अगर मैं चाहती हूँ मैं ऐसी एक वेरिएबल अब बनाऊं और इसमें मैंने वैल्यू रख दी 6 और मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ। ए प्रिंट कर। अब देखो यहाँ पे कितने सारे कंसोल लिखे हुए, नम लिखा है, क्लास नेम लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, लेकिन कोई भी प्रिंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कमेंट आउट हुए हैं। अब ये यूज नहीं हो सकते। अब ये कोड में लिखे हुए तो हैं लेकिन ये यूज नहीं हो सकते। अब अगर मैं रन करके दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूज हो सकते हैं या नहीं। So the answer is 6. It doesn't print any other thing, any other console because they are commented. ठीक है? So that is all about comments and data types. अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब अभी हमने किस किस पे बात करी? डेटा टाइप्स और कमेंट हम कैसे करते हैं। मल्टीपल लाइन को कमेंट करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट लाइन पे जाके आप बैकस्लैश और स्टार लगाओ और लास्ट लाइन पे जहां आपको कमेंट खत्म करना है अपना, वहां पे स्टार और बैकस्लैश। ठीक है। अब और एक लाइन कमेंट करने के लिए क्या करते हैं, आप लाइन को सेलेक्ट करो और कंट्रोल बैकस्लैश, और उस कमेंट को खत्म करने के लिए दोबारा उसी लाइन को सेलेक्ट करो और एंड चेक कंट्रोल बैकस्लैश अगेन, और वो खत्म हो जाएगा। ओके, ये थी डेटा टाइप्स और कमेंट्स एंड अनकमेंट्स। नाउ लेट्स डू वन थिंग मोर। अच्छा, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे क्लास नेम से, और इसमें मैंने नाम स्ट्रिंग टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया। क्लास नेम इसका नेम है, और फिर मैंने उसमें वैल्यू जो पुट करी वो क्या थी? टाइप स्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास। ठीक है। अब मैंने प्रिंट, अब मैं चाहती हूँ कि जब प्रिंट हो तो लिखा हुआ है कि डे 2 टाइप स्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एमन। ठीक है। तो हाउ विल आई डू दिस? अब मैं चाहती हूँ कि प्रिंट हो, तो मैंने क्या लिखा? डे 2, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, क्योंकि जब भी कोई नई चीज ऐड करना चाहते हो आप कंसोल में इसके साथ, तो आप प्लस का साइन लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं। ओके। अब मैं चाहती हूँ क्लास नेम इसके साथ लिखा है, क्योंकि क्लास नेम में सेव है ना टाइप स्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास। ओके। अब अगेन आई जस्ट वांट दैट प्रेजेंटेड बाय, ये प्रिंट हो जाए होगा। अब क्या प्रिंट होगा? डे 2 टाइप स्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एमन, क्योंकि मैंने यहाँ डे 2 लिख दिया, क्लास नेम के अंदर ये सेव है और प्रेजेंट बाय एमन। नाउ लेट्स प्रिंट दिस।
प्रिंट हो गया, यू कैन सी दिस, इट्स प्रिंटेड नाउ, डे 2 टाइप रिप्लाई 1। लेकिन आप ये देखो कि इसमें गैप भी नहीं है दो वर्ड्स के बीच में, डे 2 लिखा है, डे 2 के बाद गैप भी नहीं है। आप समझ ही नहीं सकते कि बीच में भाई गैप है, वर्ड चेंज हुआ है, लाइन चेंज हुई है, कुछ भी आपको नहीं समझ आएगा। देखने वाला आप फर्स्ट टाइम देखोगे, अगर जैसे कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा हो, कोई पैराग्राफ, तो आप समझ ही नहीं सकते कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब इसमें गैप किधर है, लाइन कहाँ चेंज हुई, वर्ड किधर खत्म हुआ। तो इसका फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब मैं चाहती हूँ इसमें गैप भी आए, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। हर चीज ऐड करने के लिए प्लस प्लस लगाते हैं, ओके। अब मैं चाहती हूँ गैप ऐड करें, तो मैंने दोबारा से प्लस लगाया और इन्वर्टेड कॉमास लगाया, अगेन दो इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बीच में गैप दे दिया। देखो भाई, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो गैप दिया ना मैंने, इससे आ जाएगा गैप। गैप भी एक तरह से हम उस वही कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग में ही कंसीडर कर लेते हैं गैप भी। मैंने स्पेस इसमें लगा दिया दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच। अब मैं चाहती हूँ क्लास नेम के बाद भी स्पेस आए, मैंने अगेन इन्वर्टेड कॉमास लगाए और लगाया प्लस, केस के बाद भी स्पेस आ जाए और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में गैप। अब इसे रन करके देखते हैं। ओके, सो ये प्रिंट हो गया, डे 2 टाइपस्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एमन। कैप भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन अब ये देखो कि कितने ज्यादा मुझे प्लस लगाने पड़े, बार बार इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़े। अगर कभी मैं बड़ी लाइंस, पैराग्राफ ऐसा कुछ लिख रही हूँ, तो मैं तो प्लस प्लस लगाती रह जाऊंगी। कभी मैं भूल भी सकती हूँ कि कभी प्लस लगाना भूल गई मैं, ऐसा कुछ भूल गई मैं, तो इट वुड बी सो मच हेडेक फॉर मी। तो इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट ने एक एडवांस फीचर पब्लिश करा, यूज करा, वो है टेम्पलेट लिटरल्स, जो इन सब फॉर्मेटिंग को आसान कर देगा और आपका कोड परफेक्टली प्रेजेंट होगा विद गैप, विद एवरीथिंग, to understand with by everyone, to readable by everyone, to make your screen beautiful and attractful. So let's print this line by using template literals. अब टेम्पलेट लिटरल्स में काम कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। अब मुझे अगर टेम्पलेट लिटरल्स में कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन आई विल राइट लॉग, क्योंकि भाई कुछ भी प्रिंट करने के लिए तो लॉग ही लिखते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स में जहां जैसे हम स्ट्रिंग्स में इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स में बैकटिक्स यूज करते हैं। दीज आर द बैकटिक्स। बैकटिक्स आपके कीबोर्ड में टैब के ऊपर, आपको टैब का एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपके पास बैकटिक्स का ऑप्शन आता है। यू जस्ट राइट बैकटिक्स। फिर मैंने इसके अंदर जाके मुझे क्या प्रिंट करना है, मैंने लिखा डे 2। अब मुझे इसमें वेरिएबल ऐड करना है, मतलब वेरिएबल नेम ऐड करना है। तो मैं खाली ऐसे तो नहीं लिख सकती ना कि ये वेरिएबल नेम लिख दूँ, तो ये तो स्ट्रिंग की तरह से काम करेगा। मुझे वेरिएबल नेम लिखना है, तो इसमें टेम्पलेट लिटरल्स में वेरिएबल नेम लिखने के लिए आप क्या करते हो, यू विल राइट अ डॉलर साइन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना वेरिएबल नेम लिखते हैं। उसके बाद आगे आपको जो भी लिखना है, जैसे मैंने लिखा कि प्रेजेंटेड बाय एमन, ओके। अब आप देखो ये बन गए, ये है टेम्पलेट लिटरल्स। इसके अंदर एक्सप्रेशन कोई भी वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो वो उसके अंदर डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज होता है। और पूरी लाइन आप किसके अंदर लिखते हैं, बैकटिक्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो यही समझ लो, इस वीडियो में अच्छे से समझ लो। आपको टेम्पलेट लिटरल्स हर जगह यूज करने होंगे टाइपस्क्रिप्ट में, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेम्पलेट लिटरल्स क्या चीज है भाई, बैकटिक्स में आपने लिखी, लाइन स्टार्ट करी, और इसके अंदर आपने स्ट्रिंग जो भी आपको लिखना है वो लिखा, वेरिएबल ऐड करा, एंड देयर इज नो नीड ऑफ प्लस, गैप्स एंड एनीथिंग, इट विल गिव बाय इटसेल्फ। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखा, प्लस के साथ लिखी हुई लाइन और टेम्पलेट लिटरल्स के साथ लिखी हुई लाइन सेम टू सेम है, क्योंकि हमने प्लस के साथ गैप वगैरह लगाए थे। दिस वन लाइन, it's easy and more simple and fast. So these were template literals. So
it's time for break, and the part 2 of the class will be started from 6. So let's check then the part 2. Okay, so let's end this. Who is started now, and I have just shared the screen. So where were we? We are just discussing about the template literals. Okay, so continue. Let's continue template literals, what we were talking about. तो भाई मैं बता रही थी कि आप कोई भी लाइन ऑफ कोड बेस्ट फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। अब ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, Day 3 ऑफ टाइपस्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास, क्लास नेम में मैंने इसे सेव करा। अब मैं चाहती थी कि ये गैप के साथ साथ प्रिंट हो, तो मैंने इसमें इतने सारे प्लस गैप्स और सब कुछ प्रिंट करे। इसको इजी करने के लिए हमने यूज करना है टेम्पलेट लिटरल्स। तो अगर मैं इसी लाइन को अब टेम्पलेट लिटरल्स में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, लेट मी शो यू। ओके, console dot log backticks, these are the backticks. Okay, now I have to print class name. Okay, देन अब मुझे क्या चाहिए, क्लास नेम के बाद चाहिए क्लास नेम का वेरिएबल जो मैंने रखा था ना, Day 3 ऑफ टाइपस्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास। क्लास नेम का मैं रखना चाह रही हूँ भाई, क्लास नेम के बाद आए क्लास नेम इज, इसके बाद आ जाए Day 3 ऑफ टाइपस्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो ये किस वेरिएबल में सेव है, क्लास नेम के वेरिएबल में सेव है। तो कोई भी अगर वेरिएबल आपको इसमें पुट करना होगा तो आप क्या करते हैं, $, देन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप वो वेरिएबल नेम लिखते हैं जो आपको इसके साथ प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मुझे क्लास नेम का वेरिएबल इसके साथ प्रिंट करवाना है। देन उसके बाद मुझे आगे क्या ऐड करना है, दिस डे इज 12। ठीक है, अगर मैं 12 सिंपल रखते हैं। ओके, नाउ लेट्स प्रिंट दिस। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ क्योंकि अभी हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स को प्रिंट करके देख रहे हैं। Day 3, yes, this is a Day 3. Okay, so प्रिंट हो गया, क्लास नेम इज Day 3 ऑफ टाइपस्क्रिप्ट ऑनलाइन क्लासेस। और ये दिस डे इज तो मैंने ये ऐसे ही पुट कर दिया था, इट वाज जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड यू हाउ टू राइट द टेम्पलेट लिटरल्स। अब अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ क्लास नेम प्रिंट हो और कुछ नहीं, तो मैं सिर्फ एक क्लास नेम ही प्रिंट करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, सिर्फ क्लास नेम, उसको भी आप टेम्पलेट लिटरल्स में लिख सकते हो। आप क्या करो, console dot log backticks, sorry, backticks, and then you will write a $, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या रख रहे हो, क्लास नेम जो आपको प्रिंट करवाना है। So it will just print the class name. Okay, अब इस पे क्लास नेम प्रिंट होगा। So here is the class name, Day 3 of TypeScript online class. So that's how we write template literals. इसकी और एग्जाम्पल्स आपको जरूर ट्राई करो, क्योंकि अगर टेम्पलेट लिटरल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, तो इसकी ना प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना।
कि टेम्पलेट लिटरल्स लिखते कैसे हैं, ठीक है। और अगर किसी को टेम्पलेट लिटरल्स अभी भी समझ में नहीं आया कि टेम्पलेट लिटरल्स क्यों लिखते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स इसलिए लिखते हैं ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी हो, गैप अच्छे से आ जाए, अगर आपको गैप देना है और कुछ और करना है तो उसमें आपको इतना ज्यादा, देखो आप इस कोड में, एक मिनट, इस लाइन ऑफ कोड में और इस वाली लाइन ऑफ कोड में फर्क दिखेगा। इस लाइन ऑफ कोड में कितने सारे प्लस हैं, डबल कोटेशंस हैं, और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ बैकटिक्स, डॉलर साइन, एंड दिस वाज एन इजीएस्ट लाइन ऑफ कोड टू प्रिंट इट। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट, अच्छा, टेम्पलेट लेटर्स में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। लिटरल्स तो आपके पास एक और हैं, टाइप लिटरल्स भी होते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ टेम्पलेट लिटरल्स पे बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, स्लाइड शेयर कर दूंगी। सिर्फ इसकी प्रॉब्लम बताएं इसको, इसमें किस किस को कोई प्रॉब्लम आ रही है टेम्पलेट लिटरल्स में, तो जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन। निजाम, मुझे आपका समझ नहीं आया क्वेश्चन के हाउ मेनी टेम्पलेट लिटरल्स आर देयर, मत भाई, लिटरल्स आर देयर, लिटरल्स तो सिर्फ एक, आप टेम्पलेट लिटरल्स पे बात कर रहे हैं ना। स्क्रीन शेयर हो गई अब क्या, स्टक तो नहीं आ रही? शेयर हो गई तो फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो अभी किस पे बात करी, टेम्पलेट लिटरल्स पे बात करी है। तो टेम्पलेट लिटरल्स क्या हैं, जिनसे मतलब हम बैकटिक से बनाते हैं उन्हें, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी थी कि आपके पास एक इसकी एग्जांपल आपको गिवन होती है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, हेलो माय नेम इज, नेम लिखा, एंड देन यू जस्ट राइट अगेन डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, एज। टेम्पलेट लिटरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हर टेस्ट में, मतलब आप इंटरव्यू में जाओ टाइपिस्क्रिप्ट में, आपको टेम्पलेट लिटरल से हर जगह काम करना है, कहीं भी आप ये प्लस 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 वाला सीन नहीं करोगे, हमेशा आप टेम्पलेट लिटरल से काम करना, क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट और एडवांस वे है। वो जो प्लस करके लिखने वाला वे, कॉमास, ये तो पुराना तरीका है, ये अब यूज नहीं होता। Okay, so let's move to the next topic, that is again a primitive data type. अभी हमने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ी थी वो बेसिक टाइप स्क्रिप्ट की थी। अब ये जो दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, अनडिफाइंड एंड नल, ये किसकी है, एडवांस टाइप स्क्रिप्ट की। असल में ये टाइप स्क्रिप्ट की है ही नहीं, ये जावा स्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स हैं। टेम्पलेट लिटरल्स बताया ना मैंने, प्लस के अलावा लिखने का तरीका। टेम्पलेट लिटरल्स में क्या है, जैसे आपको यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ कि एक नेम लिखा हुआ है मेरे पास, एक मैंने वेरिएबल बनाया नेम का, और उसमें मैंने नेम लिख दिया एलाइस। ओके,
हेयर इज द नेम एलाइस, ओके। और एक मैंने वेरिएबल बनाया एज का, उसका मैंने नाम पुट कर दी वैल्यू 25। अब मैं चाहती हूँ कि एक एक वेरिएबल है ग्रीटिंग्स, उसमें मतलब मैं एक चाहती हूँ कि जो ये लड़की एलाइस है ये अपना पहले नाम बताए और फिर अपनी एज बताए। तो मैंने क्या करा कि बैकटिक्स लगाए, दीज आर द बैकटिक्स दैट आई हैव पुट इन द लाइन ऑफ कोड, ओके। देन फिर मैंने क्या करा, हेलो माय नेम इज दिस। माय नेम कैसे करा, माय नेम कैसे करा है मैंने, कि नेम का जो आपका वेरिएबल जिसमें नेम सेव हुआ हुआ था उसमें से आपने डॉलर का साइन लिखा, देन आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना ये नेम लिख दिया। और इससे क्या होगा कि आपकी ना फॉर्मेटिंग अच्छी होगी। ये सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी करने के लिए होता है। यूज तो आप कुछ भी कर सकते हो, यूज तो प्लस भी कर सकते हो, कॉमास भी कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन हम इसलिए टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर रहे हैं कि इससे गैप आ जाता है आपकी लाइन में। अगर आपको गैप लाना है, अच्छी फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो आ जाती है। एंड देन फिर मैं चाहती हूँ कि बोले कि एंड आई एम एज, मेरी एज ये है ईयर ओल्ड। So this will give you answer. Hello, my name is Elise and I am 25-year old. So that's template literals. अब आप बताओ कि टेम्पलेट लिटरल्स में अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, ताकि फिर हम लोग, हाँ, टेम्पलेट लिटरल्स में सिर्फ बैकटिक्स ही यूज होते हैं और बैकटिक्स को ही कहते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स लिखने का तरीका है ऐसे बैकटिक्स में करके। Now just tell me any problem in template literals. नम्रा और एक दो लोगों के अलावा तो लग ही नहीं रहा क्लास में कोई, ये कोई जवाब कोई मुझे पता तो चले कि क्लास में कोई है भी। ओके, लेट्स मूव। लेट मी जस्ट erase it all. Now let's move to the new topic, that is undefined and null. देखो भाई, ये एडवांस टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट का, ये समझ लो। ये नहीं पढ़ मिलेगा कहीं भी, कहीं यूट्यूब वीडियोस में समझोगे नहीं मिल पाएगा, ये इधर ही मिल सकता है, इधर ही समझ लो। अगर आपके पास एक, okay, so the first primitive type is undefined and the second is null. First, we are going to talk about the undefined. Undefined means represent a variable that has not been assigned a value or not initialized. अनडिफाइंड एक ऐसा वेरिएबल है, मतलब एक अनडिफाइंड एक ऐसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं हुई। जैसे जो हम सिर्फ वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करते, कभी कभी हम सिर्फ वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसका अगर आप उसको रन करेंगे ना तो आपके पास अनडिफाइंड आंसर आएगा। मैं अभी से इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ तो इजीली समझ आ जाएगा। मैं इसे कोड करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। I'm just opening the VS Code again. That was just, it was being stuck. जल्दी से खोल लेते हैं।
ओके, लेट्स मूव। अनडिफाइन बता रही थी कि मैं अनडिफाइन कैसे आप लोग वेरिएबल आपका अनडिफाइन कैसे डिक्लेयर होता है और कैसे डिफाइन होता है। ओके, मैं इस पूरे को रिमूव करती हूँ। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट करके। लेट ए इज इक्वल्स टू, मैं इसमें नंबर रखूंगी और मैंने क्या करा, बस मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। इसमें मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो क्या जवाब आएगा वो देखते हैं। So okay, let's check tsc and node main.js. Press enter. इससे क्या होगा, आपका प्रिंट होगा, आपको पता चलेगा कि आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई वैल्यूज में असाइन ही नहीं करी, तो आंसर कैसे आएगा। अब मैंने tsc नोड मेन डॉट जेएस करा तो यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं आया। वजह क्या थी कि भैया आपने यहाँ साइन ही कुछ नहीं करा, तो जवाब कैसे आएगा। सो दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ऐसा वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू असाइन नहीं करते, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसको आप बोलते हैं अनडिफाइंड। और अगर आप चाहो ना तो इसमें नंबर की जगह अनडिफाइंड भी लिख दो। अनडिफाइंड का मतलब ही ये कि अब इसमें यहाँ कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई थी, यानी इसमें कोई भी वैल्यू आपने डिक्लेयर नहीं करी। आप इसकी टाइप अनडिफाइंड, डेटा टाइप अनडिफाइंड रख सकते हो। You can write the data type of this variable undefined, कि मैंने इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, खुद से नहीं असाइन करी मैंने इसमें कोई भी वैल्यू, इसलिए इसकी डेटा टाइप क्या रख दी आपने, अनडिफाइंड। अब एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो कौन सी है, नल। नल में क्या होता है कि आपने खुद जानबूझ के अंदर, मतलब आपने खुद एक्स आपने इंटेंशनली इसके अंदर जगह खाली छोड़ दी, यानी इसके अंदर आपने खुद इसमें नल रखा है। मतलब ये खुद से नल नहीं, यानी ऐसा नहीं कि आपने इसमें डिक्लेयर ही नहीं करी वैल्यू, तो ये खुद ब खुद इसने बताया। हम इसको यूज इसलिए करते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जहां आपने ना, नहीं नहीं एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, दैट्स नॉट द मीन ऑफ नल। अनडिफाइंड का मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है आप सिर्फ वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे कि कभी कभी आप ऐसा भी तो करते हैं कि खाली आपने इधर लेट करके, मैंने ए करा, ए करके इसे जो है, बस मैंने इसकी एक टाइप दे दी, कोई भी टाइप दे दी, जैसे मैंने इसकी नंबर टाइप दी ना, ए तो मैंने भी रखा है, अच्छा ऊपर बी रख लिया मैंने इसका नहीं। अब मैं आगे जाके इस नंबर में कुछ और वैल्यू रखना चाहती हूँ, 1067 रखना चाहती हूँ। तो नंबर कह रही हूँ, नंबर इज द डेटा टाइप, सॉरी, बी में। तो मैं आगे जाके इसमें रख सकती हूँ। अभी मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन कर दी, इसमें साइनिंग नहीं करी, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, फिर बोला कि आगे जाके कोई भी इसमें साइन करना चाहे तो करता चला जाए। सो दैट इज द मीन ऑफ अनडिफाइंड। जब आप प्रिंट करते हैं ना, यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा हुआ नहीं आ रहा, कभी कभी आप प्रिंट करेंगे तो आप अनडिफाइंड लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पे मैंने टाइप ही अनडिफाइंड बता दी, तो अब इसका साफ मतलब ये कि इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। जब आपने इसकी टाइप अनडिफाइंड बता दी, अब आप इसमें कोई वैल्यू असाइन भी नहीं कर सकते। ये टाइप अनडिफाइन हो गई। अनडिफाइन का मतलब ये कि अब इसमें कोई भी वैल्यू असाइन भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें कोई और टाइप रख देती, नंबर, स्ट्रिंग, एनी, कुछ और टाइप रखती, तो फिर आप उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते, लेकिन कॉन्सोल करके भी कुछ नहीं आएगा, आपका इसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको कॉन्सोल करके दिखाती हूँ ना, मसला नहीं है, मैं कॉन्सोल करके दिखाती हूँ।
कंसोल डॉट लॉग ए। देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा। यानी अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। सही है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई, इससे साफ बता देगा वो आपको कि इसमें वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई। ये तो अनडिफाइंड टाइप थी जिसमें आपने वैल्यू असाइन ही नहीं करी। अब एक टाइप होती है नल। नल का मतलब क्या है कि आपने वैल्यू खुद नल रखी। यस, अनडिफाइन आएगा अगर आप कंसोल में प्रिंट करोगे तो। अनडिफाइन समझ आ गई? अनडिफाइन में किसी को कोई इशू तो नहीं है? फिर हम लोग नल पे बात करते हैं। कोई भी इशू है तो मुझे बता दो, मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर हम लोग नल पे बात करते हैं। सिंपली अनडिफाइंड वो वेरिएबल रख असाइन करना जिसमें आप वैल्यू, जिसमें आपने वैल्यू असाइन नहीं करी और बाद में आप करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसकी डेटा टाइप अनडिफाइंड रख दी। अब आप इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अनडिफाइंड बस आप नेम लिख देते हो ना डेटा टाइप को कि आपने ये अनडिफाइंड डेटा टाइप। भाई देखो, जैसे हम डेटा टाइप नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन रखते हैं, इसी तरह की आप डेटा टाइप अनडिफाइंड भी रखते हैं। आपने लिखा अनडिफाइंड तो ये डेटा टाइप बन गई इसकी बी की डेटा टाइप अनडिफाइंड बन गई। इस तरह रखते हैं अनडिफाइंड। एनी रखेंगे तो असाइन कर सकते हैं। अगर आप इसकी डेटा टाइप एनी रखेंगे ना, एनी रखी आपने जैसे इसकी डेटा टाइप और फिर आपने रन करा। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप एनी रखूं, मैं करके दिखाती हूँ ना, हर चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, करेंगे तो पता चलेगा। मैंने यहाँ पे एनी डेटा टाइप रखी। एनी डेटा टाइप अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा है, अभी इसमें कुछ असाइन नहीं करा, तो क्या आंसर आएगा मेरा? आप लोग बताओ कि इसमें आंसर क्या आएगा। मैं इसको रन करूंगी तो क्या आंसर आएगा? मैंने एनी डेटा टाइप से एक वेरिएबल बनाया है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं रखा तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। अगर मैं बी को प्रिंट करूं तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्या आ गया? अनडिफाइंड आंसर। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप ही अनडिफाइंड रख दूं, मैं इस एनी की जगह इसकी टाइप ही अनडिफाइंड रख दूं, तो अब आप इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। सो दैट इज अनडिफाइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नल। नल भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप टाइपस्क्रिप्ट की अपनी नहीं है, इसने जावास्क्रिप्ट से अडॉप्ट करी है। ओके, अच्छा, अनडिफाइंड में तो ये था कि आपने वैल्यू असाइन नहीं करी, मतलब कि खाली छोड़ दी, तो इसमें क्या जवाब आया? अनडिफाइंड। नल का वैसे मतलब क्या होता है? नल यानी खाली जगह। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में नल का मतलब ये है कि आपने नल खुद इंटेंशनली रखा है नल। यानी कि यहाँ पे नल है, आपने नल खुद रखा है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और इसकी डेटा टाइप रखी नल, और इसके अंदर खुद मैंने क्या रखा? नल रखा। सही है, इसमें मैंने खुद रखा है नल। इसमें खाली जगह नहीं थी कि जवाब में नल आ जाता। अगर यहाँ खाली जगह रखती मैं, यहाँ कुछ भी ना रखती, सिर्फ मैं नल करके खाली डेटा टाइप नल करके कर देती, तो अनडिफाइंड आंसर आता, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ असाइन नहीं करा। लेकिन इसमें मैं खुद असाइन कर रही हूँ नल, तो ये है नल डेटा टाइप। अब इसको मैं रन करूंगी तो क्या आंसर आएगा? सॉरी सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं कराया एक मिनट। कंसोल मैंने नहीं करा, कंसोल डॉट लॉग ए। ओके, अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगी तो आंसर क्या आएगा? यू विल सी दैट।
नल आंसर आ गया। नल आंसर क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे नल डिफाइन करा था, इधर मैंने खुद इंटेंशनली इस जगह को नल रखा है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। ये वाली चीज मैं करके दिखाती हूँ, एक मिनट। लेट बी इज undefined is equals to 12। ये चीज बोल रहे हो ना आप, कि आप इसमें अनडिफाइन के अंदर वैल्यू रख सकते हैं? नहीं, अनडिफाइन आपने इसमें डेटा टाइप डिफाइन कर दी, अब इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। अब देखो ये एरर दे रहे हैं ना बी का, बी पे जाके देखो क्या लिखा हुआ है, बी इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। टाइप 12 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप अनडिफाइंड, यानी कि बी वैल्यू डिक्लेयर तो हो सकती है लेकिन ये कभी रीड नहीं हो सकती और इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। वजह क्या है? कि हमने इसकी टाइप अनडिफाइंड रख दी। अगर मैं इसकी टाइप नल रख दूं तो भी मैं इसमें 12 असाइन नहीं कर सकती, क्योंकि क्या, बी इज डिक्लेयर्ड एज वैल्यू बट इट कैन नॉट बी असाइनेबल टू टाइप नल। नल की जो टाइप है उसमें सिर्फ नल असाइन हो सकता है और कुछ असाइन नहीं हो सकता। दैट इज एडवांस टाइपस्क्रिप्ट टाइप, ये यूज भी नहीं होती। अनडिफाइन और नल बिल्कुल यूज नहीं होता। अनडिफाइन भाई सिंपली सी चीज, अगर आपने कभी खाली छोड़ दिया, नहीं ये भी नहीं कर सकते कि बी को अनडिफाइन रख के नल कर दिया, नहीं कर सकते। अनडिफाइन का मतलब अंदर कुछ नहीं रख सकते, नल का मतलब अंदर सिर्फ नल रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। That's the simple logic of this null and undefined. This is a primitive data type adopted by the JavaScript. Okay, so that's was the topic I have covered. आज हमने data types पढ़ी, template literals पढ़े। नल हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, कहीं कहीं हम बताना चाहते हैं कि जगह हमने रखी ही नल है, इसे इसलिए मैं बता रही हूँ ना। इसे यूज आप बहुत एडवांस पे जाके करते हैं, ये उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में जब बहुत आगे जाके आप पढ़ोगे ना, जब ये एडवांस यूज होगी। अभी जो आप सिंपल पढ़ते हो ना, बेसिक वेब डेवलपमेंट करोगे, उसमें ये सब यूज नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स में है, प्रिपरेशन भी करा रही हूँ मैं उसकी, टेस्ट की, गवर्नर हाउस के, इस वजह से ये सब समझाना जरूरी है। ठीक है ना? So that was all for today. We have learned data types, primitive data types like number, boolean, any, undefined, null, and template literals. और जो बीच में थोड़ा स्टक हो गया था और जिन लोगों ने लेफ्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर कर दूंगी आज रात तक। कल की मैं येस्टरडे रिकॉर्डिंग भी और आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि परफेक्ट क्लास चलती रहे, यूट्यूब पे चले, तो जल्दी से जो है 50 कर दो, ताकि बस लाइव क्लास लें, इसमें बहुत मसले आ रहे हैं। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, क्विज अभी क्लास के बाद मैं भेज दूंगी। और भेजूंगी मैं किधर? अभी यहाँ नहीं भेजूंगी, मैं भेजूंगी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेजूंगी क्विज का लिंक। ठीक है, तो वहीं से एक्सेस कर लेना। हाँ देखो, अनडिफाइंड का मतलब है कि एम्प्टी जगह है, लेकिन नल का तो मतलब सिर्फ नल है। नल का मतलब जगह तो मतलब इस जगह नल के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। इसमें नल का मतलब खाली नहीं है, इसमें नल का मतलब नल है, बस NULL नल। इसमें ये मतलब, इसमें ये बताना चाहते हैं कि जगह हमने खाली रखी है, और कुछ भी मतलब नहीं है इसका। देखो नल और अनडिफाइंड पे इतना ज्यादा वो मत करो, क्योंकि ये जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। नहीं नहीं, नल में कुछ भी असाइन नहीं हो सकता, नल में इसके अलावा कभी कुछ असाइन नहीं हो सकता, ये हमेशा नल रहेगा, हमेशा। नल में बेसिकली हम नल ही पुट करते हैं, NULL नल, ये पुट करते हैं। हाँ स्ट्रिंग में नेम आता है, नल में नल ही पुट होता है और कुछ पुट नहीं होता। और कोई क्यूरी है तो बताओ, बस 1 मिनट रह गया जूम की क्लास एंड होने में, इट्स टाइम लिमिट इज अप नाउ। null is equals to null or nothing else. Yes, that's the right thing. null के अलावा null में और कुछ नहीं रख सकते। यार null हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं